नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी श्रीमान उप शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2021 से कार्मिकों और शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जानी प्रस्तावित है और विभाग इसकी जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर कर रहा है। और उसका उदाहरण आपने देख भी लिया होगा। शाला दर्पण पर कार्मिक टैब में प्रपत्र 10 एडिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यदि आपके नाम में, आपके एम्प्लॉय आईडी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में और मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन है तो प्लीज अपने स्कूल लॉगिन से अपने संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी से चर्चा कर अपनी डिटेल्स अपडेट करवा लें, क्योंकि जो स्टाफ विंडो है वो 1 जो जुलाई है 2021 से एक्टिवेट हो जाएगी और उसी के फलस्वरूप अपना जो अटेंडेंस मॉड्यूल है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। आज का ये जो वीडियो है वो मैं स्टाफ विंडो के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन है स्टाफ विंडो पर उसके बारे में है। पूरी प्रोसीजर हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके साथ साथ आगामी सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करके कोशिश करूंगा आपको स्टाफ विंडो के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेन करने की, क्योंकि स्टाफ विंडो के माध्यम से ही आप अपनी ऑनलाइन लीव के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही डेली अटेंडेंस मॉड्यूल स्टार्ट होगा, एक्टिवेट होगा, तो जो आपको लीव है वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी और ऑनलाइन ही वो एक्सेप्ट होगी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले स्टाफ विंडो के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको अपना जो राजशाला दर्पण है वो ओपन कर लेना है और अब हमें यहाँ स्कूल लॉगिन नहीं करना है, बल्कि साइट को स्क्रॉल करके और जैसे ही हम नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा स्टाफ विंडो। स्टाफ विंडो पर क्लिक कर लें तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। बात कर रहे हैं हम एज ए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की। अब तक हमने स्टाफ विंडो की बजाय स्कूल लॉगिन देखा था। तो स्कूल के आईडी पासवर्ड जो आपके शाला दर्पण प्रभारी महोदय के पास है या स्टाफ को भी ध्यान होते हैं तो वो लॉगिन करते थे, तो एज ए स्कूल लॉगिन होता था। अब हम बात कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय लॉगिन करने के लिए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जिन साथियों ने अभी तक इस मॉड्यूल को स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक इस फंक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। आपको करना क्या है, यहां देखिए लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहां पर नजर आता है। तो यहां देखिए आप लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं उनको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो यहां आप देखें, सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉय आईडी ध्यान होना चाहिए या अपना NIC SD आईडी ध्यान होना चाहिए। शाला दर्पण का जो आईडी है कर्मचारी का वो ध्यान होना चाहिए। तो ये जनरली किसी को ध्यान नहीं होगा, ये वाला NIC आईडी, लेकिन एम्प्लॉय आईडी आपको लगभग सभी को ध्यान होगा। तो अपनी एम्प्लॉय आईडी ध्यान रखें। स्टाफ नेम एज पर शाला दर्पण रिकॉर्ड, शाला दर्पण पर जो आपका नाम फीड है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये मैं बात बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिनके नेम और मिडिल नेम में स्पेस है या नहीं है या साथ में है, जैसा भी है, तो वो जो शाला दर्पण पर है उस चीज को जरूर नोट रखें कि उनका नाम किस तरीके से लिखा हुआ है। कोई स्पेलिंग में यदि कोई डिफरेंस है तो वो वहां जरूर चेक कर लें। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान होनी चाहिए और मोबाइल नंबर जो शाला दर्पण पोर्टल पर दिया हुआ है वो देना आपको ध्यान होना चाहिए। ये 4 चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जो अभी नया जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड है, जो प्रपत्र 10 में प्रपत्र संस एडिट का जो ऑप्शन है कार्मिक टैब में जाकर के, वो बेसिकली इसी चीज के लिए है कि आपको ये चारों चीजें अपडेट कर लेनी है। जैसे ही आप ये चारों चीजें अपडेट कर लेंगे, गलत है तो उसको सही कर लेंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहां आपको अपना आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपका जो नाम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और
सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपका जो NIC SD ID है ये और आपका पासवर्ड जो जनरेट हो जाएगा वो वहां पर आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में चला जाएगा और उसको आपको सेव रख लेना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रोसीजर आपका कि आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर स्टाफ लॉगिन के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जिन साथियों ने अभी तक इस चीज को एक्टिव नहीं किया है प्लीज वो इसको एक्टिवेट कर लें, क्योंकि आगामी जुलाई माह में आप सभी को ऑनलाइन अटेंडेंस करवानी है। उसके अलावा आपको लीव के लिए यानी आपको CL चाहिए या आपको मेडिकल चाहिए या किसी तरीके का कोई अवकाश चाहिए तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उसका प्रोसीजर अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये प्रोसीजर हमको आनी चाहिए। तो आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया है स्टाफ लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए। जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है वो इसके माध्यम से करना है। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको स्टाफ लॉगिन पर आपने रजिस्ट्रेशन तो पहले कर लिया था लेकिन आप अपना यूजर ID भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसको कैसे रीसेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।